नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग वेव यानी कि तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव को हिंदी में तरंग बोलते हैं। तो तरंग होता क्या है? तरंग एक ऐसा साधन है जो एक जगह से दूसरे जगह बिना द्रव्यमान को स्थानांतरण किए ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। जो एक जगह से दूसरे जगह बिना मास का स्थानांतरण किए ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे तरंग कहते हैं। आप जैसे बचपन में हम लोग तालाब में या किसी भी चीज में शांत जल में पत्थर मारे होंगे, जल मतलब पानी, शांत पानी में पत्थर मारे होंगे तो वहां पानी का एक लपट उठता है। लपट जैसे ऐसे हुई हुई करके चलता है, वही तरंग कहलाता है, वही तरंग है। आप उसके पास में एनर्जी होता है लेकिन मास नहीं होता है, एनर्जी होता है लेकिन द्रव्यमान नहीं होता है। इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि कुछ आदमी ट्रेन का टिकट कर लेने के लिए स्टेशन पे खड़ा है। अब अगर जो कुछ आदमी स्टेशन पे खड़ा है ट्रेन का टिकट लेने के लिए लाइन बाय लाइन से, अब अगर जो पिछला आदमी को मारा जाए तो पिछला आदमी अपने आगे और वो आदमी अपने आगे, वो आदमी अपने आगे, ऐसे ऐसे करते करते सबसे आगे में जो होगा वो गिरेगा, उसका मुंह कान फचक जाएगा। तो इसमें ऐसा हुआ कि पिछला आदमी को मारे तो वो उड़ के अगला आदमी पे जाके गिर गया? ऐसा तो नहीं हुआ। अब सबका एनर्जी के कारण इसका एनर्जी उसमें, उसका एनर्जी उसमें, उसका एनर्जी उसमें, उसका एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। और एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वही क्या कहलाता है? वही वेव कहलाता है। बिना मास का स्थानांतरण किए, मास मतलब द्रव्यमान, बिना द्रव्यमान का स्थानांतरण किए ऊर्जा का जो स्थानांतरण करता है उसको वेव कहते हैं। बचपन में हम लोग भी ऐसे करते थे। जब पढ़ने जाते थे तो लाइन में साइकिल लगा रहता था, एक साइकिल को मारते थे, ई साइकिल दूसरा साइकिल पे, फिर वो साइकिल दूसरा साइकिल पे, फिर वो साइकिल दूसरा साइकिल पे, ऐसे करते करते सब साइकिल गिर जाता था। इसमें ऐसा होता था कि एक लात मारे तो अगला साइकिल उड़ के लास्ट वाला साइकिल पे गिरा, ऐसा तो नहीं होता था। साउथ वाला मूवी में ऐसे ही होता है, एक फेंट मारो तो अगला उड़ के पिछला पे गिरता है, बीच वाला गिरे ना गिरे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर जो अगला सबसे पहले वाला उड़ के लास्ट वाला पे गिरा तब तो मास का स्थानांतरण हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहला पे मारे तो दूसरा पे गिरेगा, दूसरा तीसरा पे, तीसरा चौथा पे, चौथा पांचवा पे। तो पहला पे जितना एनर्जी से मारे वही एनर्जी सब में ट्रांसफर हो रहा है। तो तरंग भी वही है। तरंग एक वैसा साधन होता है जो एक जगह से दूसरे जगह बिना द्रव्यमान का स्थानांतरण किए ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तरंग कहते हैं उसको। तो तरंग दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव जिसको यांत्रिक तरंग बोलते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? वैसा वेव, वैसा तरंग जिसमें माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई माध्यम का जरूरत नहीं है, ठोस नहीं है, द्रव भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, जहां वहां भी ई तरंग चलता है तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे प्रकाश, प्रकाश जो है सूर्य से आता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, पृथ्वी के अंदर है ना जी, पृथ्वी के अंदर है ठोस, द्रव और गैस, पानी उनी, हवा हुआ। अब जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब ना हवा यहाँ पे है, और उसके ऊपर क्या है? वायुमंडल के बाहर क्या है? कुछ नहीं है। और जहां कुछ नहीं हो वहां निर्वात उसको बोलते हैं। तो ऐसा तरंग जो निर्वात में भी चल सकता है उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। लाइट भी क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या कोई माध्यम रहेगा तो लाइट नहीं चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन कोई माध्यम नहीं भी रहे तब भी लाइट वहां जा सकता है, कोई माध्यम रहे वहां भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहने का मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट चला जाता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग कितना प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला को बोलते हैं रेडियो तरंग, दूसरा को सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, पराबैंगनी तरंग, एक्स तरंग और गामा तरंग। इसको रेडियो तरंग को इंग्लिश में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स वेव और गामा वेव बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? RMI VUXY, RMI VUXY, RMI VUXY। आर से हो गया रेडियो वेव, एम से हो गया माइक्रोवेव, आई से हो गया इंफ्रारेड वेव, वी से हो गया विजिबल वेव, यू से अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स से हो गया एक्स वेव और वाई से गामा वेव। वाई से क्या हो गया? गामा वेव।
अब मैकेनिकल वेव क्या होता है? वैसा वेव जिसको गमन करने के लिए माध्यम का जरूरत पड़ता है उसको मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसमें माध्यम का जरूरत पड़ता है, जैसे साउंड अगर जब तक माध्यम कोई नहीं रहेगा तब तक साउंड जेबे नहीं करेगा। माध्यम रहना चाहिए, ठोस द्रव गैस कोई ना कोई माध्यम रहेगा, साउंड तभी जाएगा। आप जैसे एगो गाना है, चांद के पार चलो, अगर जो आदमी चांद के पार जाएगा तो वहां कोई माध्यम ही नहीं है, चांदों पर नहीं, चांद के पार तो वहां कोई माध्यम ही नहीं है। वहां कनेल के फूल लेके पीली पोज करेगा तो वहां पे कोई माध्यम नहीं है, तो आवाज निकलबे करेगा ना? नहीं, निकलबे नहीं करेगा। अब वहां पे कनेल का फूल लेके अगर जो पीली पोज करेगा तो वहां कोई माध्यम ही नहीं है, तो आवाज वहां पे सुनाइए नहीं देगा। इसीलिए चांद के पार मत जाना, चांदों पे मत जाना, पृथ्वी के अंदर ही रह के कनेल का फूल देना ताकि आवाज निकले। नहीं तो वहां चले जाना, आवाज नहीं निकलेगा वहां पे। काहे? तो वहां पे माध्यम नहीं है। जैसे कि साउंड बिना माध्यम का गमन नहीं कर सकता है। साउंड चांद के पार जाएंगे तो साउंड गमन नहीं करेगा, साउंड आवाज नहीं सुनाई देगा। चांद पे कितना भी कोई आदमी दूसरा आदमी को पे करके चिल्लाए तो आवाज सुनाई देगा? नहीं, कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है वहां पे, तो निर्वात में आवाज सुनाई नहीं देता है। साउंड को चलने के लिए माध्यम का जरूरत पड़ता है, जबकि लाइट को चलने के लिए माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पे लाइट नहीं आएगा, लाइट आएगा वहां पे, क्योंकि लाइट को चलने के लिए माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन साउंड आवाज सुनाई देगा वहां पे, तो आवाज सुनाई नहीं देगा। आवाज क्यों नहीं सुनाई देगा? तो वहां पे कोई माध्यम नहीं है। तो यांत्रिक तरंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यांत्रिक तरंग एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा को बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जिसको ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्सल वेव। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? बोल रहा है माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करता है। मतलब वैसा तरंग जिसका कण माध्यम के संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करता है। अब अगर जो पानी का लपट उठ रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो पानी जा रहा है इस साइड, उसका लपट उठ रहा है ऊपर, तो पानी जा रहा है इस साइड, उसका लपट उठ रहा है ऊपर। माध्यम के तरंग जिधर जा रहा है कण उसके ऊपर गमन कर रहा है। ऊपर कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल। तरंग जा रहा है आगे लेकिन उसका कण लंबा लंबी गमन कर रहा है ऐसे ऊपर ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अब आदमी अनुप्रस्थ के जैसा चलता है कि अनुदैर्घ्य के जैसा? घोड़ा उड़ा चलता है अनुप्रस्थ के जैसा। आदमी किसके जैसा चलता है? आदमी भी चलता है अनुप्रस्थ के जैसा। एक पैर उठाया फिर ई रखा, फिर दूसरा पैर उठाया, फिर रखा, फिर तीसरा पैर उठाया, तो ऐसे करके हुचुक्का मार के अगर चले। आदमी चल रहा है इधर, आदमी चल रहा है उधर, उसका पैर उठ रहा है ऊपर। आदमी चल रहा है आगे तो उसका पैर उठ रहा है ऊपर, तो कितना डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो वही तरंग है, ये वो तरंग है जिसका कण तरंग जिधर जाता है उसके लंबा लंबी दिशा में कंपन करता है। तरंग जिधर जाता है उसके लंबा लंबी दिशा में अगर जो कंपन करे तो क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। तरंग जा रहा है इस साइड और उसका कण ऊपर के तरफ गमन कर रहा है, ऊपर के तरफ गमन कर रहा है, तो ये कौन तरंग हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ ठोस और द्रव में उत्पन्न हो सकता है। अनुप्रस्थ तरंग गैस में उत्पन्न नहीं हो सकता है, यह ठोस और द्रव में उत्पन्न होता है। अब हम कुछ तरंग का इंपोर्टेंट चीज देखते हैं। अब तरंग में एक खासियत होता है जिसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। बोल रहा है दो लगातार स्ट्रिंग तथा गर्त की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होता है? गर्त क्या होता है? तरंग का लपट अगर जो ऊपर उठ रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, अगर जो नीचे बैठ रहा है तो उसको बोलते हैं गर्त। तरंग का लपट अगर जो ऊपर उठ रहा है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग, और नीचे झुक रहा है तो क्या हो जाएगा? गर्त। यहाँ पे भी वही था, तरंग अगर जो ऊपर उठ रहा था तो स्ट्रिंग, और नीचे अगर जो जा रहा था तो उसको बोलते हैं गर्त। ऊपर उठेगा तो स्ट्रिंग और नीचे अगर जो झुकेगा तो गर्त। अब एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच के दूरी को, एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। अब मान लो कोई आदमी चल रहा है तो उसका डेक का जो लंबाई है, डेक का लंबाई वो क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। डेक का लंबाई, तरंग दैर्घ्य मतलब डेक का लंबाई। यहाँ तरंग जितना लंबा है, तरंग जितना लंबा एक बार जितना उठा और जितना गहरा गया तो वही तरंग दैर्घ्य कहलाता है। एक स्ट्रिंग तथा एक गर्त की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलता है। अब कोई आदमी चल रहा है तो उसका डेक का लंबाई क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। डेक का लंबाई तरंग दैर्घ्य बोलेगा। अब डेक का जो ऊंचाई होता है उसको आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आयाम क्या होता है?
किसी सिरिंग तथा गर्त में तरंग जितना ऊंचा उठता है उसको आयाम कहते हैं। आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड बोलते हैं आयाम को हिंदी में। किसी सिरिंग तथा गर्त में तरंग जितना ऊपर उठता है उसको आयाम बोलते हैं। चाहे ऊपर जितना उठे या नीचे जितना जाए उसको क्या कहलाएगा? वो एम्पलीट्यूड आयाम कहलाएगा। अब आदमी जब चलता है तो उसका डेग का लंबाई तरंग दैर्ध्य है, जबकि डेग का ऊंचाई जो है, अब ऐसा थोड़ी है आदमी पैर घिसिया के चलता है यार, आदमी पैर घिसिया के नहीं चलता है, पैर थोड़ा उठा के चलता है। तो डेग का ऊंचाई एम्पलीट्यूड, जबकि डेग का लंबाई वो तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। अब आवृत्ति, आदमी का आवृत्ति क्या होता है? बोल रहा है 1 सेकेंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में तरंग जितना बार फरफराता है उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं। 1 सेकेंड में तरंग जितना बार फरफराता है उसको आवृत्ति कहते हैं। अब 1 सेकेंड में, अब ये हमको समझ में आ गया तरंग दैर्ध्य। डेग का लंबाई हो गया, कोई आदमी चल रहा है उसके डेग का लंबाई हो गया तरंग दैर्ध्य, डेग का ऊंचाई हो गया आयाम। अब दिल का जो धड़कन, यहाँ मान लो दिल का जो धड़कन होता है वो क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। 1 सेकेंड में तरंग जितना बार फरफराता है उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और आवर्तकाल जिसको अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? बोल रहा है एक दोलन को पूरा करने में तरंग को जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में एक बार तरंग उठेगा और एक बार तरंग नीचे जाएगा, इसके बीच में उसको जितने टाइम लगेगा उसको आवर्तकाल बोलेंगे। एक बार तरंग जैसे ऊपर उठा और फिर एक बार नीचे गया, तो एक बार तरंग ऊपर उठा और एक बार तरंग नीचे गया, तो उसमें जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। एक बार तरंग ऊपर उठा और एक बार तरंग जैसे नीचे गया, तो उसमें जितना टाइम लगेगा उसको आवर्तकाल बोलेंगे। अब यांत्रिक तरंग होता है 2 प्रकार का। इसमें माध्यम का जरूरत पड़ता है, तो जी माध्यम का जरूरत इसमें पड़ता है। जैसे साउंड को गमन करने के लिए माध्यम का जरूरत पड़ता है, जबकि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो साउंड यांत्रिक तरंग हो जाएगा, जबकि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब यांत्रिक तरंग तो 2 प्रकार का, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्सल वेव, और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में डिस्कस हो गया है। अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल रहा है वैसा तरंग जो विरलन या संपीड़न की तरह चलता है, वैसा तरंग जो सुटक के या फैल के चलता है तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। वैसा तरंग जो, अब संपीड़न मतलब होता है सुटक ना, अब विरलन मतलब होता है फैलना, वैसा तरंग जो सुटक के या फैल के चले तो उसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब संपीड़न, यदि विरलन में तरंग दूर तथा कण इसका पास होता है, अगर जो विरलन होगा तो विरलन मतलब हटना, विरलन में तरंग तो दूर हो जाएगा, लेकिन दबाव के कारण हवा का जो कण है वो पास आ जाएगा। तो विरलन में क्या होता है? तरंग तो दूर चलता है, लेकिन दबाव के कारण हवा का जो कण है वो पास आ जाता है। जबकि संपीड़न में तरंग तरंग सुटक जाता है, चिपक जाता है एक दूसरा से, तरंग एक दूसरा से चिपक जाता है, जबकि उसका कण फैल जाता है। अब संपीड़न में क्या होता है? तरंग एक दूसरे से चिपक जाता है, सुटक जाता है, जबकि हवा का कण दूर चला जाता है। तो विरलन में तरंग दूर जाएगा लेकिन दबाव के कारण हवा का कण पास आएगा, जबकि संपीड़न में तरंग सुटक जाएगा, चिपक जाएगा, लेकिन हवा का जो कण है वो कहाँ चला जाएगा? वो दूर चला जाएगा। तो ये था अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकता है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ ठोस तथा द्रव में चल सकता है। अनुप्रस्थ तरंग ठोस तथा द्रव में ही चल सकता है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना प्रकार का होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार का, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, वो 7 प्रकार का होता है। जैसे रेडियो तरंग, इसको रेडियो वेव बोलते हैं। सूक्ष्म तरंग, अंग्रेजी वाला इसको माइक्रोवेव बोलता है। अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड वेव, दृश्य तरंग, विजिबल वेव, पराबैंगनी तरंग, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स तरंग, एक्स वेव, और
गामा तरंग, इसको इंग्लिश में गामा वेव बोलते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।